हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके MPS 03 के जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। राइट। सो प्रीवियस वीडियो जो थी इस पार्ट में, उसमें हमने मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी, जिसमें हम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी की बात कर चुके थे। एंड मैंने आपको सारे जो थे मॉडल्स की बात करी थी मैंने आपके साथ। सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट वाज नेहरूवियन मॉडल। राइट। नेक्स्ट जो मॉडल हम लोग देखना है नेहरूवियन मॉडल है। आज कंप्लीट कर मतलब इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो सारे मॉडल कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने बताया सिंपल स्ट्रेट 20 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को बताइए। माइट बी पॉसिबल वो आपसे कोई भी एक मॉडल पूछ ले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल बताइए, नेहरूवियन मॉडल बताइए। एंड माइट बी पॉसिबल क्या पूछा गया है एग्जाम में। राइट। इफ़ यू विल सी द PYQ तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द PYQs। सो नेहरूवियन मॉडल की हम बात करते हैं। सो नेहरूवियन मॉडल किसके टाइम पे होगा? इंडिपेंडेंस के बाद आपने अडॉप्ट किया अंडर जवाहरलाल नेहरू। राइट। क्लियर कट नाम से समझ में आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको अडॉप्ट किया था। प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो द रेगुलर 3 कॉन्जिक्यूटिव टाइम ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये फोकस करते थे, जो इनकी आइडियोलॉजी होगी वो ही अपने मॉडल में अडॉप्ट करेंगे। तो डेवलपमेंट के लिए एक तो प्लान डेवलपमेंट, मतलब गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन ऑफ द थिंग, प्लान रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सोशलिस्ट वाला पार्ट इन्होंने रखा। उसके साथ साथ यहाँ पे ये फोकस कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल होना चाहिए। ये क्लियर कट सपोर्ट में थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है अगर हमें ग्रोथ करना है। राइट। सेकेंडरी सेक्टर को हमें बूम करना है, हमें उस पर फोकस करना है। एंड सेल्फ रिलायंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब हम इंडिया को इतना कैपेबल बना लें कि इंडिया अपने लिए जो है वो चीज़ों को रिसोर्स को मतलब एक तरीके से क्रिएट कर पाए। अच्छा, अब आप प्लीज़ सिर्फ पैसिव लिसनर मत बनिए, सुनिए मत, एक्टिव लिसनर बनिए, सुनिए, थोड़ा चीज़ों को सोचिए, आपके माइंड में क्या पॉइंट आ रहे हैं वो भी देखिए, और कॉपी पेन लेके शॉर्ट में एटलीस्ट ये हेडिंग लिख लीजिए, सो दैट एग्जाम में जब आप जाएँ तो आपके पास प्री रेडी पॉइंटर्स हो। बिकॉज यू कैन नॉट लाइक सब कुछ बना के नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, तो पहले से कुछ रेडी पॉइंटर्स याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। राइट। तो इस टाइम पर इनकी जो नेहरूवियन मॉडल है उसमें शॉर्ट में बता रही हूँ, एग्जाम में आएगा तो यू विल एक्सप्लेन ऑल दीज हेडिंग। राइट। आप सारी हेडिंग्स को एक्सप्लेन करोगे। तो किस पे बेस्ड था ये? 5 ईयर प्लान पे बेस्ड था इनका जो डेवलपमेंट था। फीचर्स की मैं बात करूँ, 5 ईयर प्लान की बात कर रहा था। ये बात कर रहा था पब्लिक सेक्टर को फोकस तो करना है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के साथ हमें क्या ग्रो करनी है? इंडस्ट्री भी ग्रो करनी है। साथ के साथ ये बात कर रहे थे हमें अपनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। राइट। टेक्नोलॉजी को भी अप टू द मार्क करना है। साइंटिफिक मतलब वही है कि मशीन हाई लेवल की लाओ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कब करेगा? जब हाई लेवल टेक्निक्स होंगे हमारे पास। राइट। उसके अलावा ये बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। सोशलिज्म तो होगा, गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन, बट वो भी किस तरीके का रहेगा? डेमोक्रेटिक रहेगा, डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ नहीं रहेगा कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से कुछ भी डिसीजन ले रही है। राइट। फिर आप सेल्फ रिलायंस की तो बात ये कर ही रहे थे। अच्छा, इस टाइम पे हुआ क्या, इसके फ़ायदे क्या हुए थे? अगर मैं देखूँ पॉजिटिव पॉइंट क्या हुए थे नेहरूवियन मॉडल के, तो बिल्कुल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई कुछ इस टाइम पे। हैवी इंडस्ट्री हमें देखने को मिली, इस्टेब्लिश हुई। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन भी कुछ इनके टाइम पे बने थे, तो साइंटिफिक टेम्परमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ हो रही थी। प्लस पब्लिक सेक्टर भी जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखा गया। लेकिन नुकसान क्या थे, नेगेटिव पॉइंट क्या थे? कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही थी। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थी, प्लस काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि लाइसेंसिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। कुछ भी काम करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू कैन नॉट स्टार्ट दैट। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइड स्प्रेड गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन थी, ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ था। तभी 1991 में ये प्रॉब्लम देखा गया कि इंडिया की इकोनॉमी की बुरी तरीके से बैंड बजी है। जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो सकती हैं वो इकोनॉमी में है। इंडस्ट्री उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिजल्ट आ नहीं रहा, फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, बाहर की बैंक्स ने, वर्ल्ड बैंक, IMF ने लोन देने से मना कर दिया है, BOP नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए हम लेके आए लिबरलाइजेशन मॉडल। लिबरलाइजेशन मॉडल में हमने क्या किया? 1991 में हमने अपनी पूरी इकोनॉमी में रिफॉर्म करे। 1991 में आए इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इकोनॉमिक रिफॉर्म में हम लेके आए LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन सिंपल कह रहा था कि आप अबॉलिश कर दोगे लाइसेंसिंग सिस्टम को। जो पहले लाइसेंसिंग की वजह से दिक्कत हो रही थी, बहुत से लोग काम स्टार्ट ही नहीं कर रहे थे, तो यू विल अबॉलिश द लाइसेंसिंग सिस्टम। अब लिबर्टी दोगे, फ्रीडम दोगे लोगों को काम करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन में क्या करोगे? प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट पीपल विल कम इन फ्रंट, वो लोग आगे आएंगे। गवर्नमेंट जो है वो PSUs जो थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो अपना मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है वो प्राइवेट लोगों को बेच देंगी, सो दैट प्राइवेट लोग अपनी अच्छी फंडिंग, अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करके रिजल्ट दे पाएँ और प्रॉफिट दे पाएँ। फिर था ग्लोबलाइजेशन।
ग्लोबलाइजेशन मतलब यू विल इंटीग्रेट योर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करोगे सो दैट आप बाहर से ट्रेड कर पाओ, बाहर के लोग यहाँ के इन्वेस्ट कर पाएँ, FDI पॉसिबल हो पाए, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे थी, फॉरेन इन्वेस्ट को अट्रैक्ट करना है, ये काम यहाँ पे करना था। ये बिल्कुल 1991 में ये रिफॉर्म आने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी। लेकिन नुकसान की मैं बात करूँ तो थोड़ी इनइक्वालिटी बढ़ गई थी, जिनके पास वेल्थ था वो लोग आगे निकल के कैप्चर करके काफ़ी आगे निकल गए और बाकी लोग पीछे रह गए। लोगों में जॉब इनसिक्योरिटी थी क्योंकि MNC वगैरह आ गई थी, यहाँ पे जॉब मिल रही थी बट एक सिक्योर जॉब नहीं थी। कुछ रीजन कुछ एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए, कुछ रीजन उतने ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। सो दिस इज़ द थिंग जो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो डेवलपमेंट फिर लेटर ऑन फेज़ में आया, जो आज की डेट में भी हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग है, कॉपी पेन लेके कहीं पे भी लिख लीजिए, दैट मीटिंग द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आप इस तरीके से प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो सो दैट फ्यूचर नीड्स विल नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज। फ्यूचर में जो लोग हैं वो लोग भी अपना वेलफेयर, उनका भी वेलफेयर हो सके। ऐसा ना हो वाटर को इतने ख़त्म कर दिया यूज़ करके आने वाले लोगों के लिए बचे ही ना, पेट्रोलियम डीजल इतना एक्सप्लॉइट कर दोगे आने वाले टाइम पे कोई इंसान यूज़ ही नहीं कर पाएगा उसको। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, राइट। इसमें आप एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात करने लग गए थे। डेवलपमेंट जो मल्टी फेज था, यहाँ पे डेवलपमेंट जो था वो मल्टी डायमेंशनल था। आप बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ पैसों से डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे थे। यू आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ की सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। वीकर से वीकर सेक्शन को भी हमें लेके चलना है, वो मेन स्ट्रीम में आए। नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के चलना है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाज द पॉइंट। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि सोशल जस्टिस हो सके। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो आ रहे थे नेगेटिव, क्योंकि लाइफ रहेगी तो चीज़ें रहेंगी, और क्लाइमेट चेंज की वजह से तो एनिमल्स, ह्यूमंस सबकी लाइफ ही खतरे में आ रही है। तो क्लाइमेट चेंज जो था वो मेजर कंसर्न बन गया और आज की डेट में भी है। हम देख रहे हैं कि इतने सारे जो एनवायरनमेंट की आपकी नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन द क्लाइमेट। तो वो क्लाइमेट को तो बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो सर्वाइवल, पैसा कितना भी कमा लो सर्वाइवल ही नहीं है ना, लाइफ ही नहीं बचेगी। सो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करना, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करना, दिस वाज द मेन रीज़न ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट। क्लियर। अच्छा, अब आपको अगर आप कोट करना चाहो तो एडम स्मिथ जो हैं वो कैपिटलिज्म के सपोर्टर थे। एडम स्मिथ कैपिटलिज्म की बात करते थे, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। कार्ल मार्क्स क्लियर कट कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे और वो किसको सपोर्ट करते थे? सोशलिज्म को, राइट, सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। JL नेहरू जो थे वो किसकी बात करते थे? मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते थे। JL नेहरू मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते थे। और फिर आया था ब्रुंडलैंड कमीशन जो बात करता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। दिस इज़ द थिंग जो हमने यहाँ पे देख लिए। सारे डेवलपमेंट के मॉडल देख लिए। सिंपल एक एक भी आ सकता है 20 नंबर में, या डिटेल एज अ होल मॉडल भी आपसे पूछा जा सकता है 20 मार्क्स में। यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल द मॉडल्स। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2 पार्ट में हमने कवर कर लिया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।